हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के DSSB के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये पेपर है 2018 का। इसका हम जो पेपर 1 आता है उसके मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब तक हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे पार्ट फर्स्ट और सेकंड में। आज की वीडियो है हमारा पार्ट थर्ड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51st। तो 51st क्वेश्चन में दिया है कार्तिक रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप ऑफ 5000 इन 2017। 2017 में 5000 की स्कॉलरशिप मिली, 2018 में 8000 की। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो जब भी आपके पास परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चन में आपको इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा वो ऊपर लिखना है और कितने पे ये आ जाएगी बेस वैल्यू, कितने से इंक्रीज हो रहा है मल्टीप्लाई 100 और ये सारा क्या हो जाएगा परसेंट में। आपका जितना भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है किस पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है मल्टीप्लाई 100। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है 5000 से 8000, तो कितना इंक्रीज हो रहा है तो ये आ जाएगा 8000 माइनस 5000, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 3000 अपॉन में किस पे इंक्रीज हो रहा है, टोटल किस पे इंक्रीज हो रहा है ये 5000 पे मल्टीप्लाई 100। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो 3 इंटू 2 60। तो ये कितना हो जाएगा 60%। तो कितना आ जाएगी वैल्यू इंक्रीज, कितनी इंक्रीज परसेंट आ जाएगी 60%। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो ऊपर आएगी वैल्यू, जो भी सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा आपको बड़े में से छोटे वाले की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो उससे पता चल जाएगा आपको इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। अपॉन में बेस वैल्यू, जो भी उसकी बेस वैल्यू दी हुई है कि कितने से, जब आप कंपेयर करेंगे तो पहले वाले से कंपेयर करेंगे कि कितने से ज़्यादा हुआ कितने से कम हुआ, तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52nd क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अभिनव सेव्स ₹75 बाय गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन अ टेक्स्ट बुक। जब उसे 15% का डिस्काउंट मिला तो उसने कितने रुपए बचाए 75। हाउ मच डिड ही पे फॉर द बुक। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है क्योंकि टोटल 100% होता है 50, टोटल 100% होता है हमेशा कोई भी चीज़ जब आप लेंगे तो टोटल कितना होगा 100%। 15% डिस्काउंट तो बचा कितना उसके पास 85%। तो आपको इस 85 जो उसने पे किया है, ये तो उसे डिस्काउंट मिल गया 75 रुपीज़, जो उसने पे किया है उसकी वैल्यू, या तो आप टोटल 100 निकाल के ये वाली वैल्यू 75 जो आई है ये माइनस कर देंगे, ये डायरेक्ट 85 की वैल्यू। तो आपको दिया 15% किसके इक्वल है 75 के, तो 1% किसके इक्वल होगा 75 अपॉन में 15 के। आपको कितना निकालना है 85%, तो 85 किसके इक्वल होगा 75 अपॉन 15 इंटू 85। तो ये 15 से कितने पे कैंसिल हो जाएगा 5 पे, फिर 85 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 5 25, 2 कैरी 40 42। तो कितने रुपए पे किए 425, तो 425 ऑप्शन नंबर डी। अगर वो पूछता कि बुक का टोटल प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, तो कितना 425 उसने पे किया, 75 उसके पास डिस्काउंट आया, तो 425 प्लस 75 कितना हो जाता है 500। बस आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें हमसे सिर्फ ये पूछा था कि कितना उसने वैल्यू दी, उसने 85% की वैल्यू दी और 85 किसके इक्वल है 425। ये मेथड आपको याद रखना है कि जितना आपको दिया होगा आप 1 की वैल्यू निकालो और जितना निकालना है उसकी वैल्यू 100 की निकालनी होती तो हम 85 की जगह डायरेक्ट 100 सब्सटीट्यूट कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन में कहा है कि ए एंड बी आर वॉकिंग एट ईच अदर एट 4 किलोमीटर। ये ए ये बी ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड है 5.5 किलोमीटर पर आवर। दोनों की हमें स्पीड दी हुई है और कहा इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 28.5, दोनों के बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 28.5 किलोमीटर। अब मुझे फाइंड आउट व्हेन दे विल मीट। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, टाइम निकालना है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 28.5, स्पीड कितनी है। अब आपको देखना है कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, 4 प्लस 5.5, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 9.5। तो अगर आप चाहें तो पॉइंट से पॉइंट हटा के 285/95, तो ये कितने से कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाए, वो कितने देर में मिलेंगे 3 आवर्स में। टाइम ही हमसे पूछा था 3 आवर्स से आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। तो 54th क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है कि इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा। एक बैग है, बैग में, ये है क्वेश्चन नंबर 54।
54 का है कि एक बैग में कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे, जिनकी रेशियो है 2.5:3:4। और उस बैग में जो इन तीनों की अगर टोटल करें कि टोटल प्राइस कितना है, वो टोटल कितना है 80 रुपीज़। तो हमें निकालना है कि टोटल हर एक कॉइन जो ये है 1 रुपये के, 50 पैसे के, 25 पैसे के, कितने कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, हर एक कॉइन्स कितने कितने हैं। तो इसमें जब आपको रेशियो दी हुई है, ये हम लिख लेते हैं 1 रुपीज़, 50 पैसा और ये 25 पैसा, ये तीन आपको दिया हुआ है। अब ये इसकी रेशियो क्या है, 2 1/2 3 4, तो ये कितना होगा 5/2, जब आप 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5/2 3 4, ये आपको रेशियो दिए। तो रेशियो को फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसमें से फ्रैक्शन हट जाए। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टी, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर 5:6:8। तो इस रेशियो में हमारे पास कॉइन्स हैं और हमें कहा है टोटल वैल्यू कितनी है उनकी 80 रुपीज़। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी आप रेशियो की बात करेंगे तो मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू थी जो कॉमन वैल्यू थी और सबसे कैंसिल आउट, मतलब सबके साथ क्या लगा हुआ था, एक वैल्यू x, वो सबके साथ कैंसिल आउट हो गई, कॉमन नंबर था इसलिए सबसे कैंसिल, रेशियो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो अगर आप इनकी वैल्यू टोटल करें 5x × 1, अब हमें जो दिया हुआ है कि 80 रुपये हैं टोटल, अगर एक बैग में 5 रुपये के 5 कॉइन्स पड़े हैं तो आप क्या करते हैं, 5 × 5 = 25। तो उसने हमने ये कहा 1 रुपये के कितने कॉइन्स है 5x, तो 5x को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, प्लस 6x, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है 6x, तो 6x की वैल्यू 50 पैसे से मतलब 1/2 रुपीज़ हो जाएगी। भाई जितने कॉइन्स हैं, हम यही तो एग्जांपल बात कर रहे थे कि अगर 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई। तो अब हमें ये नहीं पता कि कितने के सिक्के हैं, तो हमने क्या लिया 6x, कि इतने सिक्के हैं, टोटल कितने सिक्के हैं 6x, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है ½ रुपीज़, ऐसे ही प्लस 8x मल्टीप्लाई। अब 8x कौन से वाले सिक्के हैं, 25 पैसे के, और 25 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4, और ये सब टोटल मिलके किसके इक्वल आ रहे हैं 80 के, टोटल मिलके इसके इक्वल हो गया 80। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है बस, तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 2 से 6x 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3x प्लस 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2x = 80। तो 5 + 2 8, 8 + 2 10, 10x = 80। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8, मतलब 8 वो एक ऐसा नंबर था जो तीनों में आ रहा था। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमसे ये पूछा है कि हर एक वैल्यू कितने कितने कॉइन्स है। तो 5 × 8 कितना आ जाएगा 40, 6 × 8 कितना आ जाएगा 48, और 8 × 8 64। तो उसमें पता चला बैग में 1 रुपये के 40 सिक्के हैं, 50 पैसे के 48 और 25 पैसे के 64। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 40 48 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स हैव टेकन कंप्यूटर साइंस। क्वेश्चन नंबर 55, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 में से 15 ने कंप्यूटर साइंस ले ली, तो बाकी बचे कितने हैं, जो 15 है उन्होंने क्या ले लिया इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 15 के पास कंप्यूटर साइंस, 15 के पास इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, तो 10 स्टूडेंट्स हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन 15 में से 10 बच्चों ने कंप्यूटर साइंस ली है बट नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, पर उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। इन 15 में से 10 ने कंप्यूटर साइंस ली है, 5, तो कितना हुआ 15 - 10 = 5। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों हैं, बट टोटल 15 स्टूडेंट्स थे कंप्यूटर साइंस के। हमें स्टार्टिंग में सिर्फ क्या कहा 15 बच्चे हैं जिनके पास कंप्यूटर साइंस है, फिर कहा कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ कंप्यूटर साइंस है। तो 5 बच्चे ऐसे हुए जिनके पास कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों हैं। 5 बच्चे कौन हुए जिनके पास कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इलेक्ट्रॉनिक्स बट नॉट कंप्यूटर साइंस, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स ली है पर कंप्यूटर साइंस नहीं ली। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल कितने थे 15 बच्चे। अब इन 15 में से 5 ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों लिए, तो आप क्या करेंगे इस 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 10 बच्चे ऐसे आएंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स थी। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे 10 नहीं है।
आपने सिर्फ क्या देखा, 30 थे टोटल, 15 कंप्यूटर साइंस, 15 इलेक्ट्रॉनिक्स। उन 15 में से 10 के पास सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस है, मतलब 5 ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों थी। तो टोटल हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने थे, 15। हमने कंप्यूटर साइंस वाले 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो बचे सिर्फ कितने, 10। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी। बाकी जिन बच्चों को हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस देखने हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 51, 52, 53, 54 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 55। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।